अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरिंग इन मैथमेटिक्स। क्या होता है ये आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि बेरिंग जो है वो हमारे पास क्या होता है। इससे पहले हमने 6.5 एक्सरसाइज तक क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर राइट एंगल का ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो बेरिंग के अंदर भी राइट एंगल यूज़ होती है क्योंकि हमारा जो चैप्टर था इसके अंदर एंगल्स का ज़्यादा यूज़ था, चैप्टर नंबर 6। तो बेरिंग भी एक तरह का एंगल है। अभी किस तरह का एंगल है ये चीज़ हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो बोर्ड का पैटर्न है वो इस तरह है कि जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके 50% मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज होंगे और 50% मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह अब ज़्यादा फोकस जो है वो टॉपिक्स पे करूँगा, एक्सरसाइजेज़ पे कम करूँगा क्योंकि एक्सरसाइजेज़ के क्वेश्चन जो हैं वो टॉपिक के रिलेटेड होते हैं। तो टॉपिक आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, उसकी ईच एंड एवरी वन जो भी चीज़ है वो अच्छे तरीके से समझनी है। उसके बाद ही आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके इस तरह के आने हैं कि एक जो एमसीक्यूज़ होगा वो 0.5 मार्क्स का होगा, तो 1 मार्क जो है वो आपका बनेगा दो एमसीक्यूज़ को मिला के। तो इसके लिए बेहतर है कि हमें जो अच्छे से टॉपिक आना चाहिए तो तभी जाके हमारे एमसीक्यूज़ जो है ना वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है बेरिंग। अब बेरिंग क्या होता है? बेरिंग एक किस्म का आप समझ लें एंगल होता है, ठीक है। एंगल, ये एक किस्म का एंगल होता है, लेकिन ये एंगल जो नॉर्मल एंगल है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। नए एंगल के अंदर हम देखते हैं बेरिंग के अंदर, जिस तरह आप समझ लें कि ये हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। ये चीज़, अब ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने ये समझना है जो कंपास होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। ये चीज़ हमने समझनी है कि इसमें किस तरीके से हम बेरिंग को जो है वो यूज़ करते हैं। अब नॉर्मल एंगल अब जब फाइंड करते हैं, नॉर्मल एंगल जब नॉर्मल एंगल हम लेते हैं, ये आपने टॉपिक समझना है। जब नॉर्मल एंगल फाइंड करते हैं तो तब हमारे पास जो बेसिक लाइन होती है, ठीक है, जो बेस लाइन होती है वो प्रॉपर नहीं होती। मीन के वो हम इस तरह हॉरिजॉन्टल भी ले लेते हैं, इसके ऊपर रख के एंगल इस तरह फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल आ गया। इसके बाद हम इस तरह भी रख सकते हैं कि ये बेस लाइन लेके इसके ऊपर एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये भी हमारे पास एक एंगल आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर हम इस तरह रख ले, इस साइड से एंगल फाइंड कर ले सकते हैं, ये भी हमारे पास एक एंगल आ गया। ये होता है बेसिक नॉर्मल जो एंगल हम फाइंड करते हैं डी के ज़रिए या कंपास के ज़रिए, ठीक है। लेकिन कंपास के ज़रिए, लेकिन जो बेरिंग होता है, बेरिंग के लिए एक स्पेसिफिक उसकी मीन्स ये समझ लें कि स्पेसिफिक एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम रख के डी को यूज़ करके बेरिंग फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें जब भी हम किसी पॉइंट से बेरिंग फाइंड करेंगे तो हमेशा इसकी जो बेस लाइन होगी वो नॉर्थ की तरफ होगी, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि आपने इस नॉर्थ को समझना है कि नॉर्थ से हम किस तरह बेरिंग फाइंड करेंगे। मीन के आपके पास जो बेरिंग होगा उसकी जो वर्टिकल लाइन होगी वो आपकी बेस लाइन होगी, ठीक है। बेरिंग के अंदर इसकी पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ गई, ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई कि जो बेस लाइन होगी, बेस लाइन, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये पहला स्टेप आ गया कि जो बेरिंग होगा उसकी बेस लाइन हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और दूसरा, इसके अलावा जो हम नॉर्मल एंगल फाइंड करते हैं उसको हम लिखते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ कि 45 डिग्री है, ठीक है। ये मैं कहता हूँ कि 30 डिग्री या आप समझ लें 35 डिग्री है, ठीक है। ये हम कहते हैं ये 60 डिग्री है। ये हम नॉर्मल एंगल्स को लिखते हैं। लेकिन जब बेरिंग में लिखेंगे, बेरिंग में एंगल लिखेंगे, एंगल हमेशा उसका जो रिटन फॉर्म होगी बेरिंग की वो होगी 3 डिजिट्स के अंदर, हमेशा 3 डिजिट्स के अंदर। मीन कि आप जब भी बेरिंग लिखेंगे, अगर बेरिंग है 45 डिग्री का तो आप उसको लिखेंगे 045 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अगर 60 डिग्री है तब आप लिखेंगे 060 डिग्री। मीन कि आपने हमेशा इसको 3 डिजिट्स के अंदर ही लिखना है, 3 डिजिट्स के अलावा 1 डिजिट या 2 डिजिट के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। ये आपका
दूसरा स्टेप आ गया। पहला बेस लाइन वर्टिकल लाइन जो है वो नॉर्थ से हमने देखना होता है, नॉर्थ जो है वो लाइन बनानी है। अच्छा तीसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम बेरिंग फाइंड कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है ये हमारी बेस लाइन है, वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या होगा? हमेशा क्लॉकवाइज, मीन के इधर से इधर की तरफ आएगा हमेशा। नॉर्मल एंगल जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है, उल्टा घूमता है। तो मीन के अगर नॉर्मल की बात करें तो वो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन बेरिंग के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे ही होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये होगा। और हमेशा एंगल जो है वो किस में लेना है? एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, क्लॉकवाइज के अंदर मेजर करना है इसको, क्लॉकवाइज के अंदर। ठीक है, क्लॉक। ये बेरिंग की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोगों ने समझनी है। पहली प्रॉपर्टी जो बेस लाइन होगी वो हमारे पास वर्टिकल लाइन होगी नॉर्थ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ लेना है। 3 डिजिट्स हमेशा बेरिंग जो है वो 3 डिजिट्स के अंदर होना चाहिए। क्लॉकवाइज मीन के जो बेरिंग है वो फाइंड करें क्लॉकवाइज के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये आपको समझ आ गया कि बेरिंग जो है हमारे पास होता क्या है, बेरिंग है। अब हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है बेरिंग फाइंड करना, बेरिंग बी फ्रॉम ए। ठीक है, ये एक बेरिंग है जो कि है आप समझ लें 60 डिग्री का बेरिंग है जो कि हमने फाइंड करना है फ्रॉम ए। अब फ्रॉम ए यानी कि हमने नॉर्थ कहाँ पे लेना है? ए हमारा ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमने क्या लेना है? नॉर्थ। हमेशा जिस फ्रॉम होगा, जिस पॉइंट से उन्हें पूछा गया होगा, उसी पॉइंट के हमने नॉर्थ लेना है। ये हमारा नॉर्थ आ गया इस पॉइंट, ये एन इसको लिखेंगे नॉर्थ के लिए, ये ए। अब इसको फाइंड किस तरह करना है? हमारा क्योंकि एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आपने डी इस तरह रखनी है इस पॉइंट पे। ये देखें डी मैंने रख दी यहाँ पे ये देखें ये डी हमने रखी। और फिर हम क्योंकि इस साइड पे देख रहे हैं तो ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री को फिर आप इस तरह इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बी होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है और हमारा एंगल ये बेरिंग आ जाए। ये ए और बी जो है एक दूसरे से 60 डिग्री की बेरिंग से इस तरह एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है, उसके बाद अगर बेरिंग आ जाता है हमारे पास बेरिंग बी फ्रॉम ए इज इक्वल टू 198 डिग्री। ठीक है, ये आ जाता है। तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? सेम वही तरीका है, बस हमारा नॉर्थ जो है वो ए के ऊपर ही बनेगा, फ्रॉम के ऊपर ही हमने लेना है कि जहाँ पे फ्रॉम आ रहा है वहाँ से हमने नॉर्थ लेना है। तो ये नॉर्थ आ गया हमारा। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है 198। ठीक है, अगर हम देखा जाए इसके ऊपर, अगर मैं डी रखता हूँ इस साइड पे, तो इस तरह से स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री 180, यहाँ पे आके 180 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ओके, सॉरी ये मैं आपके सामने, यहाँ पे ओके 180 हो जाता है। मतलब कि ये पूरी डी जब घूमेगी तो 180 होगा, तो यहाँ तक हमारे पास आ गया, इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा यहाँ से 180 डिग्री। लेकिन हमें कितने तक एंगल निकालना है? 198। तो बाकी कितना बचा? 180 के आगे ऐड करेंगे कितने? 18 किस तरह बनेंगे? वो हम डी इस तरह यूज़ कर रहे थे, इस तरह। अब हम डी को जो है वो घुमा लेंगे इस साइड पे घुमा के आपने इधर से स्टार्ट करना है। 18 हमारा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंगल जो है हमारा बनेगा, बेरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 198। इसको कर दें ये डिग्री। ये मैंने जो लाइन लगाई है ये ए है, ये बी है। तो बी और ए जो है आपस में इस तरीके से, ये मैंने एक डॉटेड लाइन लगाई, ये समझ लें कि ये मैंने समझाने के लगा दी। तो ये बेरिंग था। बेरिंग असल में क्या होता है? एक एंगल होता है जिसको हमेशा वर्टिकल से ही लेते हैं और क्लॉकवाइज घुमा के उसको लेते हैं, और 3 डिजिट्स के अंदर होता है। और इसका जो डेली लाइफ यूज़ है वो आपका हर किस्म की जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, ट्रैवल के अंदर जो मतलब कि आप समझ लें कि जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा जो एयर मतलब कि जो हवा में चीज़ें उड़ने वाली हैं, जैसा हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, ठीक है, और जो बाकी जो जितने भी हवा में उड़ने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर ये बेरिंग यूज़ होता है।
उसके अलावा शिप्स के अंदर यूज़ होता है, यानी कि जो पानी के अंदर चीज़ें चलती हैं, शिप्स होगी, बोट होगी, उनके अंदर ये बेरिंग यूज़ होता है, क्योंकि बेरिंग एक डायरेक्शन बताता है। तो वो जो भी शिप्स के कैप्टन्स वगैरह होते हैं वो इन डायरेक्शंस को समझ के ट्रैक की तरफ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम जिस तरह फ्री फायर है, पबजी है, उसके अंदर भी देखें तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो है हमारे पास इस तरह एंगल शो हो रहे होते हैं, नॉर्थ NE 100, ये सारा कुछ लिखा होता है। तो उसमें N जो है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, E जो है ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये सारे एंगल जो हैं वो बेरिंग के यूज़ होते हैं। तो बेसिक जो बेरिंग का वो ये वाला है, 3 चीज़ें हैं, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। और नॉर्मल एंगल किस तरह फाइंड करते हैं ये आपको तो पता है, लेकिन बेरिंग किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने हमेशा नॉर्थ जो है वो वर्टिकल लाइन लेनी है और उसको हमेशा क्लॉकवाइज की तरफ घुमा के लाना है। और अगर एंगल हमारा 180 से बड़ा है तब यहाँ तक 180 होगा, उससे आगे जो है आप काउंट कर लें कितना आएगा, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जितना एंगल आएगा वो आगे फर्दर कर लेना और एक कंप्लीट बना देना, तो ये हमारा बेरिंग आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 6.6 है, उसके अंदर ये सारा बेरिंग यूज़ होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स लेंगे, अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितने भी बुक्स के अंदर टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। थैंक यू।